हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मेरा एक दिन ब्लॉग नहीं आया था, उसका रीज़न था नेटवर्क इशू। मैंने वो ब्लॉग में बताया था, तो मैंने सोचा कि आप फ्रंट टू फ्रंट बता दूं। मेरा ब्लॉग नहीं आने का रीज़न बस यही हो जाता है कि और कल मेरी ब्लॉग मैंने बनाया भी नहीं कल एक दिन, क्योंकि बेटे का ना स्कूल तो मैंने भेजा था। उसके बाद वो आए तो उसके थोड़ा सा हरासमेंट और तबीयत जैसी ख़राब, जैसे होता है ना इनिशियल जो सर्दी जुकाम होता है, उसका तबीयत ख़राब थी, तो वो ज़्यादा मुझे तंग भी कर रहा था। और कल ये भी दूर थे, तो मुझे कुछ बनाना वगैरह कुछ भी नहीं करना था। सिंपल बस मैं दिन काट रही थी कल का। तो फिर मुझे कोई स्पेशल था भी नहीं मेरे पास कि मैं कुछ बनाऊँ, अलग कुछ है भी नहीं। तो फिर अभी तो आज मेरा बेटा सुबह सुबह स्कूल गया था, तो स्कूल जाने के बाद फिर अभी उठा, तो अभी उठा तो ये थोड़ा सा आलस कर रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि रहने दो, सोचा आज मत जाने दो इसको, क्योंकि होएगा कि ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब हो जाएगी। फिर वो 3-4 दिन की, क्योंकि कल आज है, कल करवा चौथ है। आज का जिस दिन मैं ब्लॉग बना रही उसके दूसरे दिन करवा चौथ है, तो 2 दिन की वैसे भी रेस्ट हो जाएगी। एक दिन नहीं जाएगा और एक दिन रेस्ट हो जाएगी, तो इसकी तबीयत अच्छे से ठीक हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी मैंने कहा कि हाँ, ये भी बात सही है कि अच्छा नहीं तबीयत ठीक होगी। तो वही आज ये तो अभी मुझे बहुत तंग कर रहा था। मैं इसको गोदी में ले रही थी, फिर से मतलब पूरे नहला धुला दिया मैंने, सब इसका प्रॉपर काम ख़त्म कर दिया है। क्योंकि बच्चों को होता है कि टाइम पे काम हमेशा ही ख़त्म कर देना चाहिए, कि अगर स्कूल रहे या ना रहे, जैसे उसके कारण वो जो पानी का ऊपर नीचे नहीं होता, वो नहीं होता है बच्चे को। कभी 8 बजे कभी 12 बजे नहाने में बच्चे को तबीयत जरूर से ख़राब होती है। तो मैं इसको नहला धुला दी हूँ। अभी कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा सा नमकीन खा के रह गया है, क्योंकि मम्मा नहीं खाना है, मुझे पराठा सब्जी नहीं खाना है। तो मैंने नहीं बनाया, जिद भी नहीं किया है। जब वो खाएगा तो मैं गर्मा गर्म बना के उसको दे दूँगी। और मेरा घर पूरा का पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो मैं अभी का ब्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ और आपसे बातें भी करती रहूँगी। अभी तो फिर हो गया है काम सा शुरू, और आज था बुधवार का दिन। और आपको मैंने दिखाया था कि सोमवार तक मैंने दिखाया था ना कि छोले भटूरे बनाए थे। उसके दूसरे दिन मैंने मतलब कि छोले भटूरे, तो सुबह सुबह मैंने छोले भटूरे ही खा लिए थे, और खिचड़ी वगैरह बचा हुआ था, तो मैंने उस दिन वो खा लिया। शाम को छोले पता नहीं क्यों ज़्यादा बन गए थे, तो इनके कारण मुझे थोड़ा सा वो उन्होंने कहा कि रख देना श्वेता, शाम को कचौड़ी बना देना। तो रात को हम लोगों ने कचौड़ी खा लिया, क्योंकि ब्लॉग मैंने बनाया नहीं, तो वो कचौड़ी और छोले हो गए, थोड़े से कम होते तो छोले नहीं होता, कचौड़ी और छोले हो गए थे। और थोड़ी सी मैंने फ्राई सब्जी आलू की बना ली थी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। तो फिर तीखा बेटा को लग रहा था ना, तो फिर उसके बाद वही चीज़ मैंने बनाया। तो आज है बुधवार, तो मैं आपको पता चल गया मंडे को मैंने क्या खाया, संडे को क्या खाया। और आज है बुधवार, तो मेरे पास छाछ बची पड़ी हुई थी, तो मैं आज दोपहर में बनाऊंगी अपना, दोपहर में भी छाछ कढ़ी ही बनाऊंगी। तो अभी देखिए घर एकदम ठीक कर रही थी, और टेंशन जैसी हो ही जाती है मुझे, तो एकदम सही बताती हूँ, घर ठीक कर लेती हूँ सब कुछ फटाफट। देखिए कैसे मैं घर एकदम मैनेज कर लेती हूँ, 5-10 मिनट में घर चमक ही जाता है, कोना कोना इसी तरह चमक जाता है मेरा सुबह से। और ये देखिए फटाफट मैंने आ गई कपड़ा भिगाने, क्योंकि कपड़ा इनका रह गया था। इनका तो कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है हमेशा ही, 2 दिन बाद कपड़ा भिगाना ही पड़ता है और धुलना ही पड़ता है। तो अब मैं लग रही हूँ झाड़ू लगाने में, और झाड़ू लग के फिर मैं आपसे बहुत ढेर सारी बातें करूँगी झाड़ू लगाने के बाद। बाहर से इसलिए लगा रही थी कि मैं कल झाड़ू पोछा कर दी थी, टाइम था तो मेरे पास। तो अभी बाहर बस मिट्टी वगैरह, इतना बारिश का हो रहा था ना, इनके भी जूतों में मिट्टी था, मेरे भी जूतों में मिट्टी था, सबके। तो वहाँ पे ये लोग पटक पटक के गए थे, तो मैंने सोचा कि वो वाला हिस्सा मैं साफ़ करके अंदर ही कूड़ा लेते आऊँ, और फिर वे झाड़ू लगा दी। ये जब कभी कभी होता है ना कि बेड ब्रश, ये सेंटर टेबल हटा कर, मतलब टेबल हटा करके वे बीच का सब हटा के फिर रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ झाड़ू। कभी घर इसीलिए मेरा सही रहता है और चमकता रहता है, क्योंकि प्रॉपर आप एक दिन उठ के काम नहीं कर सकते। आपके घर में अगर आपका मन है तो आप 24 घंटे सफाई करोगे और 24 घंटे आराम भी करोगे साथ ही साथ। तो अभी बेटे को मेरे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो किचन में पहले आकर के किचन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिया जाए, फिर बेटे को पराठा सब्जी बना के मैं दे दूँगी। तो उसको मैं खुद ही खिलाऊँगी, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है ना, तो 80% बच्चा होता है ना कि नहीं खाना चाहता है। तो 2-4 बर्तन थे, तो मैंने सोचा फटाफट इसको पहले क्लीन कर दूँ, क्योंकि इसको कह रहा था मम्मी भूख लगी है। मैंने कहा कि 10 मिनट बाद तनुष देती हूँ मैं तुमको। तो कह रहा है ठीक है मम्मा।
मम्मा तुम 10 मिनट बाद ही दे देना। तो मैंने कहा कि फटाफट 2-4 बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। मैंने कहा फटाफट इसको क्लीन कर लेती हूँ एकदम ही अच्छे से, अब फिर मैं 2 पराठे बना लूँगी। उसके बाद फिर फटाफट इन किचन से बाहर निकल जाऊँगी पराठे, क्योंकि बेटे को ना इस समय होता है कि सुबह मैंने आलू की फ्राई बनाई थी लेकिन जाना नहीं हो पाया इनका, तो फिर वही जानते हैं कि जब टिफ़िन बस पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि आलू फ्राई मैंने जब छौंक लिया तब इसका डिसाइड हुआ कि ये स्कूल नहीं जाएगा। और आज कल तो सच बताते हैं टेंशन पढ़ाई का इसका हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ठंडक का दिन है, छोटा सा दिन है, और शाम कब इज्जा हो जाती है और रात कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अब थोड़ा थोड़ा मैनेज करने की सोच रही हूँ, अब कैसे करूँगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ट्राई कर रही हूँ। तो देखिए फटाफट पराठे बन रहे हैं, इनके 2 पराठे बना दूँ बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आलू फ्राई हो गया तो मुझे कढ़ी बनाना है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं बनाऊँगी, पहले नहा धो लूँगी, एकदम फ्रेश हो लूँगी, क्योंकि आज बेटा को ले नहीं जाना है, तो फिर उसके लिए मैं ठीक हूँ, एकदम नॉर्मल हूँ। तो अभी बेटा को खाना खिला लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें और भी करूँगी और काम भी करती रहूँगी। फटाफट इसी तरह काम निपटता है ना सबका। तो अभी देखिए पराठे सेक रही हूँ। इसी तरह होता है कि किचन के 10 काम और 10 हाथ पैर लग ही जाते हैं हमारे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करने ही करने हैं काम। तो अभी चलते हैं, खाना खिला देते हैं। तब तक सिखा दिया मैंने थोड़ा बर्तन, और इसको भी धुल ही दे रही थी इसलिए क्योंकि जब दोपहर में बनेगा ना तो खाना मतलब बर्तन वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गया रहेगा। तो फिर देखिए यहाँ मेरा बेटा खाना खा रहा है। और अभी मैं खाना खिलाने के बाद तुरंत आ गई, क्योंकि बस झाड़ू पोछा ही मुझे करना था, घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी बस, वो जैसे नहीं तो डस्टिंग का काम 2 मिनट का करना था, क्योंकि उधर का अलमारी का मैंने कर लिया था। और मुझे याद पड़ा ना कि घर को ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को मैंने खोल के देखा, तो कि इसका थोड़ा पानी अंदर से सूख चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिमसिमा जैसा है, तो घर गंदा लग रहा था अंदर का हिस्सा। तो इसी तरह मेरे सच बताते दिन मेरा ऐसे ही बीत जाता है कि इसमें कूलर का साफ़ करके एकदम गंदगी हटा करके इसको थोड़ा सुखा दूँगी। सुखाने के बाद फिर मैं अपना एकदम ही क्लीन कर दूँगी, सच बताती हूँ। क्लीन करने के बाद ही मैं एकदम उसको छोड़ दूँगी, तो हवा लगेगा और अच्छे से कूलर सूख जाएगा, जिसके कारण मुरझा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और जब मौसम आएगा ना तो इसको एकदम से ही मैं मतलब कि वाटर पेंट करके, ऑयल मतलब वाटर वाला पेंट करके इसको अच्छे से एकदम कलरफुल चमका दिया जाएगा। गर्मी आएगा तब तक। अभी तक तो बस क्लीन करके मैंने रख दिया था, मेरा मन नहीं था, लेकिन जब देखते हूँ मेरा तो वही आदत है कि जब तक काम ना हो तब तक कोई नहीं होता। तो देखिए मैंने बाद में पानी बदल करके फिर मैं ले आ करके एक बार और साफ़ करूँगी। तो देखिए आइए मेरे साथ, और मेरा देखिए कूलर मैंने साफ़ कर दिया, और ये ढक्कन मैं खोल के रख दूँगी, तो एकदम कलर एकदम सूख जाएगा, अंदर तक नमी एकदम ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन में छोड़ दूँगी ऐसे ही। अब इसके बाद फिर मैं नहा धो करके एकदम फ्रेश होगी। बाल मुझे धुलने का मन कर रहा था, कभी नहीं धुलूँगी मैं ही थी, लेकिन फिर लास्ट में बाथरूम में गई ना तो मन कर ही गया कि मैं वॉश कर दूँ बालों को अच्छे से। तो फिर याद पड़ा कि मैं हो गया है 3-4 दिन तो हो ही गए हैं बाल धुलने, क्योंकि मैं 3-4 दिन पे बाल धुल ही देती हूँ, ठंडक गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, इसलिए ना बालों को थोड़ा सा रूट में गंदगी नहीं होती है और झड़ते भी थोड़े कम हैं। तो अभी मैं तैयार हो करके हो चुके थे मेरे 11:30, तो मैंने सोचा कि फटाफट से अभी थोड़ा सा पूजा वगैरह कर खाना बना लूँ। पूजा वगैरह मैंने कर लिया था, उसके बाद ही मैं तैयार होने आ गई। जैतून के तेल का ना सच बताती हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है चेहरे पर। ये आपको फ्रंट पे भी आप कैमरे पे आते हो तो मैंने कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाती हूँ, और ये मैजिक ऑयल है जिसको चेहरे पे ज़रूर लगाइए, और इसके कारण आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एज है, एज तो असर आएगा ही, लेकिन बस दाग धब्बे ये सब नहीं आएगा, जिसको सूट करता है उसको कर दे। तो देखिए मेरा बेसन ख़त्म हो गया था। कढ़ी का वही प्रोसेस है जो मैं बनाती हूँ, बेसन में मैंने प्याज और मिर्चा डाल करके रख दिया है। तो सबसे पहले मैं रोटियाँ सेक लूँगी। मेरा बेटा कढ़ी बनाने को सोचा था, 2 मैं आज टिस्ट दूँगी, तो वो आप इसको ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि कढ़ी सबके यहाँ बहुत अलग अलग तरीके से बनती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। सच मानिए कढ़ी अच्छी बनी थी, और अभी 2-3 तरीके से कढ़ी मुझे और भी बनानी आती है। मैं
जरा जरा सा बनाती हूँ। तो देखिए मैंने पकौड़ी में बेकिंग पाउडर डाल के और ये सब डाल के रख दिया। हल्दी नमक मैं भूल गई थी, तो मैं फटाफट सा हल्दी नमक डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा डाल करके अपना पकौड़ी तलना शुरू कर दूँगी। पकौड़ी तल लीजिए तो पकौड़ियाँ जब सॉफ्ट बनती है ना तभी मुझे अच्छा भी लगता है खाने में। तो इसमें बेकिंग पाउडर ज़रूर डालती हूँ, बेकिंग सोडा जो आप मिल जाए। तो इससे क्या होता है, पकौड़ियाँ खिल जाती हैं और आपको सॉफ्टनेस की कोई टेंशन नहीं रहती है। क्योंकि कढ़ी के पकौड़ी अगर सॉफ्ट ना हो तो सब लोग कहते हैं कि कढ़ी की पकौड़ी क्यों नहीं सॉफ्ट है, तो कड़ी कड़ी तो अच्छी कभी नहीं, किसी को नहीं लगती। तो देखिए उसी पानी में मैंने रख दिया है। मेरे बेटे को कढ़ी घोलने में बहुत मन लगता है, तो वो कढ़ी घोल रहा है बैठ के। अभी देखिए घोलेगा खूब, जब तक आप देखते रहिएगा वो कढ़ी ही घोलेगा। तो अभी देखिए फटाफट मैंने बड़ियों को अलग अलग कर रही हूँ। बहुत अच्छे से खिल गई थी, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी कढ़ी बनाने में। सच जब होते ही ना कि, और बहुत अच्छे से लग रही थी, सच बताती हूँ। नहीं फिर देखिए मेरे पास छाछ था, तो बहुत लोग ना छाछ में बेसन घोलते हैं। तो मैंने आज सोचा कि चलो मैं भी छाछ में बेसन घोल करके अपना बनाती हूँ, कि देखती हूँ कैसा बनता है। हम लोग तो दही बाद में डालते हैं, पानी में बेसन को घोलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो छाछ है तो छाछ में दही घोलते हैं, तो आराम से अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। तो अभी देखिए मैंने लहसुन, मिर्चा, धनिया, खड़ा धनिया, अपना मेथी, जीरा सब डाला था मैंने इस फोरन में, क्योंकि उससे भी टेस्ट बहुत अलग हो गया था। और अभी देखिए हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के इसमें मसाले में थोड़ा सा मैं 1-1.5 चम्मच धनिया पाउडर, जिससे क्या होगा ना फ्लेवर तो चेंज हो ही गया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब वो चीज़ें मैं धीरे धीरे अपने मसालों में डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कढ़ी में मसाला भी डालते हैं। जो जैसे लोग जो कढ़ी चावल खाते हैं ना वो मसाले ज़रूर डालते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छी बात। तो देखिए छाछ का मैंने जितना भी लिया था छाछ सब डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लिया है और एकदम ही अच्छा हो गया। तो अभी थोड़ा सा पकेगा, बहुत ज़्यादा पहले मेरी हम लोग की कढ़ी ना बचपन मतलब कि जब शुरुआत करते थे तो कढ़ी ज़रूर फट जाती थी, पक्का फट जाती थी। अब लेकिन नहीं फटती, कभी भी इसका ट्रिक पता चल गया। नहीं होता है कि अब हाथ लग गया तो अब बनाते बनाते 10 साल हो गए बनाते बनाते भी। अब पहले शुरुआत में जब कढ़ी सीखे थे तो फटने का डर हो जाता था बार बार। तो अभी देखिए कढ़ी मेरी बन के तैयार हो गई थी और मेरे पास अभी थोड़ा सा छाछ बच गया था। तो मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा दही कर लेती हूँ, अपना थोड़ा सा दही जमा लेती हूँ। इस छाछ से दही जम ही जाएगा। तो थोड़ा सा दूध है, इस गर्म करके मैं दही को दूध अपना गर्म करके छाछ का डाल दूँगी, तो इससे दही जम जाएगा। और चावल मैंने बना लिया। किचन को एकदम साफ़ कर रही हूँ, साफ़ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी देखिए मैंने बैठाई थी अपना चावल, तो मैं यहीं पे रुकी रहती हूँ। तो अभी बूंदी आया था कल का, ये रात को लेकर आए थे बूंदी, क्योंकि इनके यहाँ पूजा हुआ था तो खाना वगैरह सब कुछ था। तो ये खाना नहीं खाए थे तो इन्होंने प्रसाद के रूप में कहा कि बूंदी पैक कर दीजिए। तो बूंदी और खाना नहीं खा पाते, क्योंकि इतना दूर रहते हैं ना, वो थक जाते हैं दिन में तो खाते नहीं हैं। तो मैं लेकर आ गई थी बूंदी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़े सा पानी के साथ खा लेती हूँ बूंदी। तो ये इसको बेटे को पसंद आ गया तो वो बूंदी खाने लगा। बच्चों को तो आदत होती है बूंदी खाने का। और देखिए सिंपल सा खाना था, मेरे अचार के साथ मैंने खा लिया। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ब्लैक